हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मर्ज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे लोकसभा से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा की चर्चा संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों हमें बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की चर्चा है। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 79। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81। दोस्तों लोकसभा को निम्न सदन, जनता का सदन आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों हमें बताना है कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। 545, 552, 550, 543। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 552। दोस्तों अगर वर्तमान की बात करें तो ये संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं तथा 2 सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन के पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। 20 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में लोकसभा की कितनी सीटें निश्चित की गई थीं। 500, 545, 547, 543। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 500। दोस्तों मूल जो संविधान था उसमें संविधान की केवल 500 सीटें ही निश्चित की गई थीं। उसके बाद समय समय पर संशोधनों के द्वारा ये सीटें बढ़ाई गई हैं। वर्तमान में ये संख्या 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। जी.बी. मावलंकर, नीलम संजीव रेड्डी, बलराम जाखड़, M.A. अयंगर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जी.बी. मावलंकर। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था और ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। दोस्तों ये डबल टाइप हो गया है, ये 6 वर्ष है। इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। दोस्तों सामान्यतः लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। इससे पहले भी इसे राष्ट्रपति जी के द्वारा दोस्तों इसे भंग किया जा सकता है, इसके समय से पहले भी। इसके अलावा दोस्तों आपातकाल की स्थिति में इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर इसके रिवर्स में हम बात करेंगे तो जो उपाध्यक्ष होता है लोकसभा का वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यानी लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब भी संसद के संयुक्त अधिवेशन होते हैं तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत किसके द्वारा किया जाता है तो वो राष्ट्रपति जी के द्वारा आहूत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम ये देख चुके हैं पहले ही, इसकी जो 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियनों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव न्यूनतम कितने लोगों द्वारा लाना अनिवार्य है। 50, 40, 60, 70। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 50 सदस्य। स्पीकर को उसके पद से हटाने के लिए जब भी प्रस्ताव लाया जाएगा तो कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा लाना अनिवार्य है। और दोस्तों इसकी सूचना स्पीकर को 14 दिन पूर्व दी जाती है।
अगर दोस्तों हम पारित की बात करें, अगर उसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाना है तो न्यूनतम 50 सदस्य, लेकिन पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है और इस प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य होता है वो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए होता है। जो लोकसभा में नए सदस्य चुनकर जाते हैं उन सभी को शपथ दिलाने का जो कार्य है वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में गणपूर्ति पूरा करने के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग होना आवश्यक है? 1/10, 1/6, 1/4, 1/3। तो दोस्तों गणपूर्ति को पूरा करने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य की कितने दिनों तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर सदस्यता खत्म हो जाती है? 70 दिन, 90 दिन, 60 दिन या फिर 120 दिन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 60 दिन। अगर कोई लोकसभा का सदस्य 60 दिनों तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पास सबसे अधिक लोकसभा सीट हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। दोस्तों लोकसभा सीटों के हिसाब से उत्तर प्रदेश के पास सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 80 लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन में लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? दोस्तों प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं, जैसे तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। तो हमें बताना है कि एक दिन में लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 5 प्रश्न, 10 प्रश्न, 15 प्रश्न, 20 प्रश्न। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20 प्रश्न। 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 60, 75, 84, 47। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 84। अगर हम अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो 84 सीट आरक्षित हैं। दोस्तों अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या है? 50, 40, 30, 20। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 50। 50 सदस्यों के द्वारा न्यूनतम 50 सदस्य अनिवार्य हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों इसके अलावा ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी के द्वारा ही लोकसभा का विघटन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के न्यूनतम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? 3 सत्र, 2 सत्र, 5 सत्र, 1 सत्र। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 सत्र। सामान्यतः जो सत्रों की संख्या है वो 3 होती है और न्यूनतम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य की सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? दोस्तों हमें ये बताना है कि वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें प्रत्येक राज्य की जो सीटों का आवंटन है वो किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है। आधार वर्ष किस जनगणना को माना गया है? 1951, 1961, 1971, 2001। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1971। 1971 की जनगणना पर ही सीटों का आवंटन वर्तमान में है। दोस्तों ये जो स्थिति है वो 2026 तक रहेगी। इसके बाद सीटों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और उसके बाद जो आधार वर्ष होगा वो 2001 की जनगणना को माना जाएगा। तो दोस्तों ये थे लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।